हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और टर्म वन सिलेबस की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। बच्चे बोल रहे हैं सर टर्म वन का सिलेबस बता दो, सिलेबस बता दो। तो जो मैं आज सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे, तो एक चीज़ देखो, पहले आप क्लियर कर लो कि आपको लगता होगा या कोई भी टीचर आपको सिलेबस के बारे में कुछ गाइड करे तो आपको लग रहा होगा यार सीबीएसई में पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, अपडेट क्या आएगा। देखो एक चीज़ तो ये देखो, सभी टीचर्स के पास अपना एक एक्सपीरियंस होता है साथ के साथ। ठीक है, जो भी आपको टीचर बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं 90% तक ठीक ही होता है। अब ये बताओ, जो सीबीएसई में डिसाइड होगा तो ऐसा तो है नहीं वो टीचर्स नहीं बनाएंगे, वो कोई और बना देगा, कुछ भी दे देगा, ऐसा तो नहीं होगा। एक प्रॉपर एनालिसिस होगी, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। आप अगर वीडियो के एंड तक देखेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा सिलेबस एक्चुअल में क्या होने वाला है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में बच्चे बार बार लिख रहे हैं सर सिलेबस दे दो, सिलेबस दे दो। तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लोगे, आपको खुद बोलोगे यार सिलेबस मैं डिजाइन कर सकता हूँ और मैं बता सकता हूँ। तो 90% चीजें बिल्कुल सेम रहेगी यार। 5% ऐसा होता है, 2% जो चांसेस होते हैं इधर से उधर होने के, तो वो तो यार हमेशा हर चीज में ही रहते हैं। ठीक है, जैसे इसको आप ऐसे समझो, जैसे टीचर नहीं बोलता ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ भी जाता है। तो वैसे ये होता है कि यहाँ पे आपको जो सिलेबस डिस्कस हो रहा है, ठीक है, वो आपको मतलब इस तरीके से बताया जाएगा। आप एनालिसिस करके, पूरी में एनालिसिस करूंगा और आप खुद भी डिसाइड करोगे। एक तो बहुत कमाल की चीज मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगा आपको, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि टर्म वन का सिलेबस आखिरकार क्या होने वाला है। ठीक है, तो मेरा पक्का मैं भी श्योर हूँ कि आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो हो जाएगा श्योर। अब बात करें क्या हो सकता है, चलिए तो कुछ चीजों पे हम पॉइंट रखते हैं जिससे आपको डिसाइड करना है। सबसे पहली चीज तो आपको एक डिवीजन पता हो कि हमारी बुक में सिंपल चैप्टर्स कौन से हैं, एवरेज कौन से और हार्ड कौन से। अब हो सकता है एक दो चैप्टर ऐसे हो जो आपको मैंने सिंपल में रखा हो वो आपको एवरेज लग रहे हो, ठीक है, एवरेज वाले। हो सकता है आपको हार्ड लग रहे हैं एक दो चैप्टर, ऐसा हो सकता है, वो वेरिएशन चलता है, वो वेरिएशन आपका चलता है। अब देखो यहाँ पे अगर देखें टोटल हमारे पास कितने चैप्टर्स होते हैं, 15 चैप्टर्स हैं हमारी बुक में। ठीक है, तो मैंने जो सिंपल में रखा है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, 2 पॉलिनोमियल, सीधा 4 आ गए। एवरेज में कर दिया लीनियर इक्वेशन को, ठीक है। 5 एपी, 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और 10 में सर्कल को कर दिया, 11 में कंस्ट्रक्शन, ये इजी है, स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी। और एवरेज में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री इन सरफेस एंड वॉल्यूम, ये लेंथी चैप्टर्स हैं, इनको मैंने हार्ड में डाल दिया। अब सीबीएसई जब सिलेबस डिजाइन करेगा तो इस चीज का ध्यान रखेगा इजी चैप्टर्स कौन से हैं और एवरेज चैप्टर्स कौन से, हार्ड चैप्टर्स कौन से। ठीक है, ये सीबीएसई जरूर ध्यान रखेगा। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, आपको इन चैप्टर्स के आपको असाइनमेंट चाहिए होंगे ना, असाइनमेंट। तो मैं आपको असाइनमेंट के लिए बताऊं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे मैं सारे अपडेट कर रहा हूँ असाइनमेंट्स के। एक असाइनमेंट ऐसा होगा जिसमें आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे लेंदी लेंदी क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर, उस टाइप का। एक एमसीक्यू बेस्ड है जिसमें आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एंड एमसीक्यू मिलते हैं। तो वो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको हर चैप्टर का धीरे धीरे मिलता जाएगा। ठीक है, मैंने सारे चैप्टर्स के मैं अपलोड करता जा रहा हूँ जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो वो चीज़ एक देख लेना। साथ के साथ मैं इस पर भी काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये हमारा यूट्यूब चैनल जल्दी से खोल लेते हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल में हम सर्च कर लेते हैं आशीष फॉर स्टूडेंट्स। किसको सर्च करना है हम लोगों को, हम लोगों को सर्च करना है आशीष फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, आशीष फॉर स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से चैनल को सर्च कर लेना है। ठीक है, तो अपना ये चैनल आ जाएगा आशीष फॉर स्टूडेंट्स। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे जैसे ये वीडियोस पे जाओगे आप और प्ले लिस्ट पे जाना आप लोग। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, देखो क्लास 10 एमसीक्यू एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो इनकी मैं चैप्टर वाइज एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज एनालिसिस कर रहा हूँ। तो वो आपको क्या बड़ा हेल्प करेगा, वो आपको बड़ा हेल्प करेगा। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे देखो रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऐसे में सारे चैप्टर्स अपडेट कर रहा हूँ किस टाइप के केस स्टडी आते हैं, क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें। ठीक है, ऑटोमेटिक चला देते हैं, देख रहे हो ऐसे ऑटोमेटिक चला देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि वहां से आप देख लेना। यानी कि आपको करना क्या है, प्ले लिस्ट में जाके ये देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। अच्छा मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं, है कि नहीं। साथ के साथ मैं टेलीग्राम पे आपको चैप्टर में सब सारी चीजें अपलोड कर रहा हूँ। चलो ये तो हमने एक एनालिसिस करी सिंपल, एवरेज, हार्ड चैप्टर्स की, टोटल जो हमारे 15 चैप्टर्स हैं। अच्छा इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर्स डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी मैं बात कर रहा था। पहले भी ऐसा होता था आज से कुछ साल पहले
कि पहले आपका टर्म 1 टर्म 2 ही होता था। अगर आपको याद हो जब आप 6th 7th में होंगे उस टाइम ऐसे ही होता था कि टर्म 1 का सिलेबस जो होता था वो टर्म 2 में नहीं आता था, अलग अलग होता था। तो उस प्रीवियस ईयर डेटा को मैंने कलेक्ट किया, उससे देखा मैंने, तो ये जो चैप्टर्स थे वो टर्म 1 में थे और ये जो चैप्टर्स थे वो टर्म 2 में थे। टर्म 1 में सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स थे, बाकी यानी जितने भी बचे वो सब टर्म 2 में थे, यानी टर्म 2 में ज्यादा चैप्टर्स थे। तो एक और मेरी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि सिलेबस रिडक्शन के चांसेस दिख रहे हैं मुझे, तो हो सकता है टर्म 2 में कंस्ट्रक्शन कट कर दिया जाए, जो मेरा सेंस कहता है। हो सकता है एरिया रिलेटेड टू सर्किल को कट कर दिया जा सकता है, और एक और हो सकता है हाइट एंड डिस्टेंस को भी कट किया जा सकता है। लेकिन इसमें मैं 101% श्योर नहीं हूं कि भाई ये हटेगा कि नहीं हटेगा। ये तो मैं तब बोल रहा हूँ जब सिलेबस से कोई पर्टिकुलर चैप्टर ही हटा दिया जाए। तो अगर यहाँ से कोई 3 चैप्टर्स हटने के चांसेस हैं तो वो ये हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है चैप्टर 1 भी कट ना हो, उनके पर्टिकुलर सेगमेंट कट हो जाए। तो ये चीज थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर सकती है आने वाले समय में, और जब जो चीज निकल के आएगी वो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे दूंगा। लेकिन हाँ, जो बिल्कुल फिक्स है, जो बिल्कुल फिक्स है पुराने सिलेबस में और अब में, वो बिल्कुल क्या है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर 101% इसी टर्म 1 में आएगा। लिख लो भाई। क्यों? मैं रीजन बताता हूँ आपको। क्योंकि आपका टाइम निकल गया है, बच्चों ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया था अप्रैल से, मई से। तो सीबीएसई को भी पता है कि यार शुरुआत के चैप्टर्स जो हैं वो बच्चों ने पढ़ लिए, तो वो तो टर्म 1 में ही डालना होगा। हाँ, अब एक चेंज देखने को मिल सकता है, हो सकता है चौथा और पांचवा चैप्टर भी आपको यही देखने को मिल सकता है लाइन से, चौथा पांचवा। अब ये हो सकता है यहाँ पे एक चेंज देखने को आपको मिल सकता है कि जैसे टर्म 1 में पहले ट्राइंगल और ट्रिग्नोमेट्री होता था, तो हो सकता है ट्राइंगल को रखा जाए लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। मतलब क्या, 4th और 5th चैप्टर में किसी एक चैप्टर को या किसी दोनों ही चैप्टर को टर्म 1 में डाल दिया जाए और ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ पे खिसका दिया जाए और प्रोबेबिलिटी को यहाँ ला दिया जाए स्टेट्स की जगह, स्टेट्स के साथ, ठीक है, ये कर दिया जाए। और बाकी जो है अब क्या रहेगा टर्म 1 में, देखो, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, एपी, ट्रिग्नोमेट्री, स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल परफेक्ट बन गया टर्म 1। अब एक मैंने कहा ना, एक दो चीजें रहती है लेकिन 90% यही होगा। आप खुद से भी समझ सकते हो यार, हाँ यार मैंने भी 4 चैप्टर पढ़ लिए, सब लोग ऐसे ही सोच रहे होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ रहे यार पढ़ लो, वेट मत कर यार सिलेबस का। 101% 4 चैप्टर 3 चैप्टर तो शुरुआत के आने ही आने हैं, आप मत परेशान हो, ठीक है, ये तो आने ही आना है। अब ये तुम्हारे इतने चैप्टर्स हो गए, देखो कौन कौन से, रियल, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, एपी, ट्राइंगल या ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, कोई एक हो सकता है, तो 6 हो गए। स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी 7-8 चैप्टर्स हो गए आपके टर्म 1 में, इतनी होगा, ठीक है। या एक आध चैप्टर और हटा सकते हैं, अगर कोई चैप्टर हटा दिया तो हो सकता है स्टेट्स और प्रोबेबिलिटी को यहाँ डाल दें, ठीक है। तो ये एक दो वेरिएशन हो सकते हैं, या फिर चैप्टर्स के कट होने के चांस जो मैं श्योर हूँ, कंस्ट्रक्शन तो पक्का कर सकता है, 90% चांस है कंस्ट्रक्शन के कट होने के, इन दोनों के थोड़े कम है, ठीक है। अब अगर चैप्टर के अंदर से कट करेंगे तो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं अगर कंक्लूजन करूं तो चैप्टर 1 में, मतलब टर्म 1 में अब देखो, अब इतना तो सिक्योर हो गए ना तुम कि सीबीएसई ने जब पहले टर्म 1 और टर्म 2 डिजाइन किया था वो कैसे था। तो मैंने आपसे बोला था ना कि वीडियो को एंड तक देखोगे तो खुद ही बोलोगे हाँ यार इतना सिलेबस सर ने जो बताया परफेक्ट आएगा। तो भैया टर्म 1 1 2 3 4 5, इनमें कोई एक, ठीक है, 6, स्टेट 7, अगर यहीं रखें तो 7 ही मान लो, प्रोबेबिलिटी यहाँ आ जाएगा, नहीं तो यहाँ से कुछ इधर उधर हो सकता है। तो ये पूरा परफेक्ट आपको मिल गया, यानी जो पहले होता था टर्म 1 वही होगा, इसमें 2 चैप्टर यहाँ हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री को वहां किया जा सकता है। अब ये सीबीएसई का ही है, ये सीबीएसई का है, तो इसका मतलब है सीबीएसई इसी तरीके से सोचेगी। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी कि आपको फिलहाल कौन कौन से चैप्टर कर लेने, शुरुआत के 5 चैप्टर करके रख लो, ठीक है। अगर आपने ट्राइंगल भी कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, फिर सीधा ट्रिग्नोमेट्री ट्राई कर सकते हो, तब तक इतना करोगे। और मैं तो कह रहा हूँ आगे ज्यादा मत बढ़ो, अगर स्कूल वाले आपसे नहीं बोल रहे हैं, स्कूल वाले प्रेशर नहीं कर रहे हैं कि ये होमवर्क सबमिट करो, ये तो आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, आप क्या करो, 5 चैप्टर्स कर लो और उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, उन्हीं की भी प्रैक्टिस करना ज्यादा शुरू कर दो। आई बात समझ में? ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीज क्लियर हो गई होगी कि टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। मैंने बोला खुद से लिख सकते हो टर्म 1 का क्या क्या आएगा, अब मत पूछना यार वीडियोस के एंड में कि यार
टर्म 1 का सिलेबस क्या होगा, टर्म 1 का सिलेबस क्या होगा। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन जरूर लिखें, मैं उसको पूरी तरह से पूरी एनालिसिस के साथ, जैसे मैंने ये एनालिसिस की आपको आई होप अच्छी लगी हो। यार अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि यार ये एनालिसिस आपको कैसी लगी, क्या आपको लगता है कि यार हाँ सर आपने जो बताया 90% यही होने वाला है। और साथ के साथ अगर आपको लगता है कोई और डाउट्स हैं सीबीएसई से रिलेटेड या आपकी क्लास 10 से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा उन सारे कमेंट्स को देखने का और आपको रिप्लाई करने का। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अपना ख्याल जरूर रखना कोरोना में, अपने घर वालों का भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।